श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा मेरा एक प्रयास रहता है कि इतनी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त कराई जाए, इतनी अच्छी जानकारी आपको दी जाए कि जिससे प्रत्येक परिस्थिति से अपने जीवन को आप बेहतर बना पाएं। आज जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन में यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे कुंडली के अंतर्गत सूर्य का बेहतर होना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो जन्म कुंडली में उठा करके देखें, चाहे हम हस्तरेखा में उठा करके देखें, और चाहे हम घर में सूर्य की एनर्जी को लेकर के देखें। यदि आपके जीवन में सूर्य का प्रभाव अच्छा है तो आपको जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यदि सूर्य आपकी कुंडली के अंतर्गत बेहतर नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी रास्ता निकाल लीजिए, कोई भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी कर्म कर लीजिए, लेकिन आपका रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होता है। हमने बहुत सारे लोगों को इस जीवन में देखा है कि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कार्य लास्ट टाइम पर जाकर के खराब हो जाया करता है। बहुत सारे लोग ऑफिस में बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन काम उन्होंने किया, उसका फल किसी और को मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर हम क्या करें, क्या रास्ता अपनाएं। जब हम परेशान होते हैं तो हम अनेक प्रकार के लोगों के पास जाने का प्रयास करते हैं। कभी हम किसी ज्योतिषी के पास संपर्क करते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी मार्गदर्शक के पास जाते हैं, किसी काउंसलर के पास जाते हैं, अनेक प्रकार का प्रयास करते हैं। कई बार देखा गया है कि अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। सौभाग्य से कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन आजकल की परिस्थिति में अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं और बुरे लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिस कारण से हमें अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है। आज मैं इन्हीं चीज़ों को बताने जा रहा हूँ कि हम किस प्लैनेट को किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं एक छोटे से प्रयास के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है कि हमारा और आपका प्रयास किसी के जीवन में कुछ अच्छा दे सके। अब जब हम परेशान होते हैं तो हम लोग मंत्र जप का सहारा लेते हैं, रत्न इत्यादि को धारण करते हैं। कई बार परिस्थिति हमारे जीवन में होती है कि हम मंत्र का, भाई जब परेशानी है तो आप मंत्र का जप नहीं कर पाते हैं, आपका ध्यान पूजा में नहीं लग पाता है, आपका ध्यान भटकता है। पूजा आजकल जो मंत्र भी हैं वो संस्कृत के अंदर हैं तो कई बार उच्चारण में भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो हम पूजा पाठ इत्यादि भी करते हैं, उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता है, हम अपने ग्रह को ठीक नहीं कर पाते हैं। अब रही रत्न धारण करने की बात, कई बार हमारे पहुंच में रत्न होता है और कई बार रत्न हमारे पहुंच से बहुत दूर होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम परेशान होते हैं कि ये रत्न भी हमारे पहुंच से दूर है। आज जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं, रत्न धारण करना एक बहुत बेहतर परिस्थिति है, लेकिन रत्न किस समय पर धारण करना चाहिए पहले मैं इस पर थोड़ी आपको जानकारी दूं। ध्यान रखें, साधारण रत्न खरीद करके धारण कर लेना बेहतर नहीं है, वो आपको रिजल्ट दे इसकी संभावना नहीं है। रत्न, जैसा मैं रूबी की अगर बात करूं, मैं सूर्य की ही प्रॉपर बात कर रहा हूं, रूबी रत्न को हमेशा जब बनवाना हो तो बनवाने का एक पूरा विधान है। विधान क्या है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत, पुख्य नक्षत्र के अंतर्गत, सदभिषा नक्षत्र के अंतर्गत, ये तीन ही ऐसे नक्षत्र हैं जब रूबी को जड़वाना चाहिए यानी बनवाना चाहिए। जब रूबी तैयार हो रहा हो तो वहाँ पर सूर्य का एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी रूबी तैयार करते वक्त वहाँ पर सूर्य का जो मंत्र है वो चलते रहना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जब आप रूबी रत्न तैयार करा रहे हो तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो व्यक्ति तैयार करने वाला हो वो नियमित रूप से मंत्रों का जो उच्चारण है वो करते हुए रत्न को तैयार करे, रत्न को चढ़े। इसीलिए हमारे संस्था में जो भी लोग रत्न को तैयार करने वाले हैं, जिनके माध्यम से हम रत्न तैयार कराते हैं, हमने पहले उनको वैदिक प्रक्रियाएं पूरी तरह से सिखाई है कि वैदिक जप इत्यादि कैसे किया जाए और जप करते हुए रत्न को तैयार करते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ में जो बताने के लिए मैंने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया था,
औषधि स्नान। आप कारणवश, कई बार ऐसा है कि आप रत्न नहीं खरीद पाते हैं, आप मंत्र नहीं जप कर पाते हैं, तो और रोग से आप ग्रसित हैं, आपके हड्डियों में प्रॉब्लम रहती है, आपके कार्यलाश टाइम पर बिगड़ता है, आपके सर में दिक्कत होती है, आपकी बॉडी में हमेशा पेन रहता है, तो आप क्या करें। बहुत महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहा हूं। ये सूर्य का औषधीय स्नान है, इसका विशेष ध्यान दीजिए। तो ये जो विशेष चीज बताने जा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सूर्य का औषधीय स्नान, यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं और इन औषधि को नोट कर लें और इसको नियमित रूप से नहाने के पानी में डालेंगे, तो जो मंत्र जप का प्रभाव है, जो पूजा पाठ का प्रभाव है, जो रत्न धारण इत्यादि का प्रभाव है, वो आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। आप नोट कर लीजिए क्या क्या औषधियां हैं। मैंसिल, बंगाली में इसको मेमन छाल के नाम से कहा जाता है। ये सूर्य की औषधीय स्नान में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मेमन छाल। इलायची, बहुत साधारण तरीके से हमें इलायची मिल जाती है। तो क्या हो गया, मैंसिल हो गया यानी मेमन छाल, और इलायची, दो औषधि हो गई। मुलहठी, पान में लगाकर रोज लोग मुलहठी को खाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। मुलहठी सूर्य के लिए बहुत लाभप्रद है। लाल फूल, लाल फूल आराम से मिल जाता है। खसखस हो गया, और देवदार या देवदारू जिसको कहते हैं, देवदार या देवदारू, और केसर। ये सारी चीजें, यदि सूर्य आपका कुंडली में खराब है और आप सारी उपाय करके थक गए हैं, परिस्थितियां बहुत खराब हो गई है, सूर्य 6, 8, 12 भाव के अंतर्गत जाकर के विराजमान है, ऐसे कंडीशन में रत्न धारण करना भी पॉसिबल नहीं है, तो प्रति रविवार इसको नहाने के पानी में आप डाल करके नहाइए। आप 7 रविवार स्नान करेंगे और पहले ही रविवार स्नान करने के बाद आपको ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके चेहरे पर पॉजिटिविटी, फेस पर चमक आएगी और आप जीवन में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो ये सूर्य का बहुत सुंदर प्रभाव है, सूर्य का बहुत सुंदर उपाय है। आप खुद भी इसको प्रयोग करें, लोगों तक भेजें, ताकि लोग भी प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना पाए। जय श्री राम।